हम लोगों ने एक फिगर दिया था तुमको, वो फिगर किस किस ने कंप्लीट किया? फिगर भी याद नहीं। हम्म, चलो, यही तो था। इसके एक अपोजिट में था। सेम फिगर नीचे बनेगा। नीचे कैसे बनेगा? जैसे पूरा फिगर हमारा ये था। इसमें हम लोगों को क्या निकालना था? त्रिभुज। क्या निकालना था? त्रिभुज निकालने थे। हमने तुमसे बोला था चाहे ऊपर तुम वाले फिगर में निकालो चाहे नीचे वाले में, किसी एक में निकाल दो, उसका क्या कर दो? दोगुना। तो एक बार ट्राई फिर करो जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग। इसमें दो बेसिक फिगर लगे हैं। पहली बेसिक फिगर क्या लिखी है? ये ब्लॉक वाली। इसमें कैसे निकालते थे? एक दो तीन चार, चार का दोगुना करते थे तो क्या निकलता था? आठ। दूसरी बेसिक फिगर कौन सी है? ये वाली। इसमें इंडिविजुअल नंबरिंग करते थे, दोनों का क्या करते थे? योग करते थे। यही तो करते थे। तो इसमें तुम लोग खुद देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको साफ कर दें और इस फिगर में देखें, साफ ना करो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चल, इसमें देखोगे तो सबसे पहले इस ब्लॉक में देखो कितने निकलेंगे? आठ। इसमें कितने होंगे? आठ। इसमें कितने होंगे? तीन। तो टोटल कितने हो गए? 16 + 3। 16 + 3 ये हो गए। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो दो और ये हो गए। तो वो कितने गए? 16 × 5 = 21। 21 ये हो गए। 21 के बाद हमने बोला था जब दो ब्लॉक एक साथ ऐड होते हैं तो यहां पर एक्स्ट्रा कितने निकलते हैं? दो। ये दो कौन से हैं? ये दो हैं तुम्हारे, एक तो ये वाला और दूसरा कौन सा होगा? ये वाला। तो ये दो ये हो गए। तो दो इसमें और ऐड कर दो। तो जैसे दो ऐड करोगे कितने हो जाएंगे? 23। ठीक है। 23 के बाद अब तुम देखना, एक ये, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 हुआ। 25 के बाद बड़े वाले में देखो कितने हो गए? 25 3। इसमें कितने निकलेंगे? तीन। 28। तो निकले 28। अब तुम्हें दो और निकाल लें। अब वो दो बताओ तुम लोग कौन से? दिखा? अगर एक ये है तो दूसरा कहाँ होगा? इस तरफ। तो दो ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 30। अगर एक फिगर में 30 है
तो इसका क्या कर दो, दोगुना। तो इसमें कितने निकलेंगे, 60। समझ में आया? अगर फिर भी ना आया करे, हमने बोला था अगर तुम्हें फिगर में कंफ्यूजन हो तो यहाँ सब में तुम ए बी सी डी लिख सकते हो, और ए बी सी डी लिखने के बाद तुम हर त्रिभुज को देखो। जैसे हमने ये वाला फिगर बताया था, तो इस वाले फिगर में तुम ए बी सी डी लिख दोगे तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। दोबारा तुम अगर देखोगे तो तुम्हें ये ए बी सी एक बार लिख चुके, चाहे बी ए सी बोले तब भी वही होगा, चाहे सी ए बी बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो तुम दोबारा इनको काउंट नहीं करोगे। चलो, इसके बाद दूसरी फिगर इसमें हमने बोली थी, दूसरी फिगर कौन सी थी, दिखाना एक बार। ये वाली, इसमें तो इंडिविजुअल ही निकाल लेते हैं। जैसे जितने इंडिविजुअल तुम्हें दिख जाए वही आंसर था। चलो, इसमें बताओ कितने निकले थे, कितने निकले थे, कल ही निकल आए थे, एक दो लोगों ने बता भी दिया था। हाँ, कितने, कह रहे हमें ने बताया था। अब बगल वाले से पूछ रहा कितने बताए थे। 44 बताया था। इसमें एक्स्ट्रा एक भी बनेंगे ही नहीं। कोई स्ट्रेट लाइन दूसरे फिगर से अटैच है, कोई नहीं है। ये जरूर तुम्हें दिख रही होगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन इससे रिलेटिव कोई भी एंगल नहीं बन रहा। जब नई ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना 16। तो 16 तो ये हो गए। जब ये इसमें देखते हैं तो इसमें कितने करो, 1 2 3, तो इसमें टोटल कितने निकलेंगे, 6। 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, तो कितने हो गए, 24। तो 24 ये हो गए, 16 ये हो गए, हो कितने गए, 40। अब 40 के बाद तुम्हें और देखने हैं, इसके बाद बताओ, 40 के बाद बताओ। हम्म। हम्म। कैसो परो परो, बताओ बताओ, हमको तो बताओ, हमें भी तो पता चले। बताओ बताओ, हमें भी तो दिखनी चाहिए। नहीं दिख, दिख रही, चलो, दिखनी चाहिए। अब हम दिखाएं तो और दिखेंगी। ये स्ट्रेट लाइन ऐड है, तो ये एक सीधी लाइन पहले करो और इससे फिगर बनाओ। कहाँ बेड़ो, अब तो हाँ बेड़ो और न पढ़ो। एक ये हो गया, दूसरा ये स्ट्रेट लाइन है तो इससे बनाओ। एक ये हो गया, एक ये हो गया था, अब एक इससे बनेगा, कौन सा, लो लो,
ठीक है, एक ये कलर हो गया, दूसरा कलर ये ले लो। एक ये हो गया, तीसरा ये ले लो, रेड, रेड ले लो। एक ये हो गया, चौथा, तुम कलर पे ध्यान है। एक ये हो गया, तो चार ये हो गए। जैसे ही करोगे तो टोटल कितना आंसर? 44। कौन से? इस ब्लॉक में इंडिविजुअल नंबरिंग करूं? 8, 8 का दोगुना। क्या? स्ट्रेट लाइन से दो स्ट्रेट लाइन बढ़ा सकते? कैसे? ऐसे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, वो फिगर अलग होता है। अगर हम इसी फिगर में एक चीज तुम देखना, यहां से एक लाइन गायब हो गई। इसमें अगर हम एक लाइन और ये वाली बना देते, ये वाली लाइन, तो हमारे देखो एक दो फिगर और बढ़ जाते। अगर हम ये यहां से यहां जोड़ देते तो एक दो और बढ़ जाते, तुरंत यहां से यहां तक। ये देखो, इसीलिए हमने वो जोड़ी नहीं थी। तो अगले कोई भी एग्जाम आए, जब तुम्हें एक दो लाइनें बढ़ जाएंगी तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम इंडिविजुअल नंबरिंग करके बता सकते हो। सीट तुम्हें काम मिल गई? हाँ, तो सीट में नहीं होगा, ये अच्छे क्वेश्चन है, हम बता रहे। चलो, इसके बाद अब इसमें तुम्हें एक न्यू टाइप या एक कह दो नया फिगर और देखने को मिलेगा। कैसे? ये क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत देखे होंगे। ये वाले क्वेश्चन देखे हैं? ये इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या। इसमें बताओ, और इसमें बताओ। दूसरे वाले में बताओ। पहली फिगर वो फिगर होती जिसमें इंडिविजुअल काउंट कर लेते। और बताओ। पहले में का है, इसमें बताओ। और ये तुम यूट्यूब वाला ना बताओ हमें, यूट्यूब में यही ज्ञान देते वो लोग। रिचार्ज नहीं तो हम कर दें। देखो, इसमें बहुत सारे टीचर बहुत सारी ट्रिक बताते, तुम्हें फालतू के कभी झमेले में नहीं पड़ना। सिर्फ दो फार्मूले याद रखो। दो फार्मूले कौन से? इसमें देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी हैं? एक, दो, तीन। या तो हॉरिजॉन्टल लाइनें सम होंगी, या हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होंगी? विषम होंगी। इसके अलावा तो कोई लाइन होंगी नहीं। तो जब भी तुम्हारा सम हो, जब क्या हो? सम हो, तो सम का सीधा फार्मूला याद रखो। फार्मूला होगा एन, एन प्लस टू, टू एन प्लस वन, और बटे में 8। ठीक है,
जब लाइनें तुम्हारी कैसी हों, विषम हो, तो सेम फार्मूला रहता है एन, एन प्लस टू, टू एन प्लस वन, और पूरे के माइनस एक कर देना, और बटे में क्या कर देना, 8। इसमें मेहनत नहीं करने में, कभी तुम उठा के इसका तुम बेसिक देखना जाके। इसमें क्या है, सम वाले में एन एन प्लस टू, टू एन प्लस वन बाई 8। दूसरे में क्या है, एन एन प्लस टू, टू एन प्लस वन बाई 8। केवल -1 करने हैं। जब भी सम मिले, और सम मिले तो तुम्हें पता है यहाँ दो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं वही क्या होती हैं, एन की वैल्यू। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 2। एन की वैल्यू 2 है तो फार्मूले पे रखो, तुम लिखोगे 2 इंटू 2 दूनी 4, फिर इंटू करोगे 2 दूनी 4 और 1 5, और बटे में कितना है, 8। इस 8 से ये देखो 8 खत्म, निकल के क्या आया, 5। इंडिविजुअल भी तुमने काउंट किया था, कितने आए थे, 5। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, 5 हो गए। इसमें तुम इंडिविजुअल काउंट करोगे तो इसमें तुम पहले तो हॉरिजॉन्टल देखो कितनी है, 3। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, विषम वाला। तो विषम वाला फार्मूला लगाओ, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो रखो 3 इंटू 3 प्लस 2 5, फिर इंटू 3 दूनी 6 1 7, और पूरे में क्या करना है, -1 बटे 8। 5 या 15, 15 सत्ते 15, 105, और 105 में जैसे ही एक घटाओगे क्या निकल के आएगा, 104, और 104 बटे 8 कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी निकलेगी, 13। अब तुम इंडिविजुअल काउंट भी कर सकते हो, इंडिविजुअल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक बड़ा वाला 10। 10 हो गए। अब 10 के बाद देखना, 11। अब एक देखना, 12, बड़ा वाला काउंट करें। 12 के बाद 13वां देखना, 13। 13 काउंट हो गए। 9 ये हो गए थे, 10वां ये हो गया था। 10 के बाद एक बड़ा वाला 10 तो ये हो गए थे, 10 के बाद तुम इसको 11 मानो, ये हो गए 11। 11 के बाद एक ये वाला तुम्हारा हो गया 12, और 13 कौन सा है, ये वाला। और तुम्हारे फार्मूले से भी कितने निकले थे, 13। तो इंडिविजुअल काउंट करना छोटे में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे तुम ये आओगे इस फिगर में बताओगे तो दिक्कत होगी। इससे बड़ा फिगर मिल गया तब दिक्कत होगी। अब कई बार तो ये होता है कि केवल वो दिखा देते यहाँ 9 है, 9 के बाद इसका दोगुना कर दो, उसमें इतना 5 घटा दो, आंसर बता देते। तो वो फार्मूला सिर्फ यूट्यूब में चलता है, यूट्यूब के बाहर नहीं चलता है। समझ में आया? तो वो तुम सीखो भी नहीं, कैसे सर ये फार्मूला नहीं याद हो रहा, वो वाला बता दो, बता कैसे सर। तो जब सम वाला है तो एन एन प्लस टू, टू एन प्लस वन बाई 8 होगा। जब विषम हो तो क्या करोगे, एन एन प्लस टू, टू एन प्लस वन -1 बटे 8। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हमने दिया, थर्ड वाला नहीं हुआ, चलो इसमें देखो कितने हैं, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, 2 3 4। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, सम वाला लगाओ। क्या करोगे, 4 इंटू 4 2 6, फिर इंटू 4 दूनी 8 1 9 बटे 8। तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6 और 9 तिया 27। तो इसमें कितने निकलेंगे, 27।
अब बताओ, इतना काम करने में कोई दिक्कत? मुश्किल में 4-5 सेकंड ही लगेंगे, इसके बाद नहीं लगेंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल तुम काउंट करोगे तो 5 सेकंड सिर्फ नंबरिंग करने में निकल जाएंगे। भाई नंबरिंग करने में, भाई पर्टिकुलर नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 के बाद फिर तुम दिमाग लगाओगे एक बड़ा वाला 17, फिर इनसे करोगे एक ये बन रहा है 17 के बाद 18 19, फिर करोगे 20, फिर 21, कहाँ गया 21, 21 के बाद क्या करोगे 22, 23 और एक ये रह गया था 24। तो इस प्रकार पूरे तुम काउंट करते आओगे तब 27 तक पहुंचोगे, और जब तक फार्मूला लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ गए? चलो तो फार्मूला लगाओ, ज़्यादा बेस्ट है, जैसे इस क्वेश्चन में। चलो बताओ। फार्मूला लगाओ। हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। बनाओ नहीं, तुम सीधे फार्मूला बताओ। फार्मूला तुम्हें याद होगा तो वहां दिक्कत नहीं होगी, बाद बाकी पीडीएफ तो पहुंच ही जाएगी। कितने? 218 और निकल आने दो। n+2 2n+1/8। अब विषम का है n+2 2n+1 -1/8। विषम में -1 कर देते और सम वाले में क्या कर देते, -1 हटा देते। बाद बाकी फार्मूला दोनों कैसे हैं? सेम है। देखो दोनों फार्मूला सेम है, केवल विषम में -1 और कर देते, तो पूरी कैलकुलेशन ऊपर करोगे उसमें -1 करना होता। कैलकुलेशन हो गई? कितने आए? 118। सभी के आ रहे हैं? 126। कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें हैं। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? विषम वाला। विषम वाला का फार्मूला क्या होता? 2n+2, फिर क्या होता? 2n+1 और -1/8, यही तो होता है। तो लिखोगे 2 इंटू n कितना है? 7, तो 7 2 9 इंटू 7 दूनी 14 1 15 और पूरे का -1/8। ठीक है, ये होता है। इसके बाद क्या करोगे? यहाँ n क्या लिखा है? 2 लिखा है, n लिखो। यहाँ क्या है? n, और n है कितना? 7। अब इसका मल्टीप्लाई करो। 15 निम्मा 135 और 135 इंटू 7,
-1/8। अब 7 का इसमें करोगे, 7 पन्ना 35, 5 3 और 7 या 21 3, 21 3 24, 24 का 2, इसके बाद 7 7 2 9 और 7 2 9 -1/8, तो आएगा कितना 944/8। अब 8 से भाग दो, 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8, अब कितना बचा 6, तो 8 अट्ठे 64, तो आंसर कितना आ जाएगा 118। क्लियर हुआ? अब ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करनी है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम। हाँ, वो मैथ के टीचर से सीखना, रीजनिंग वाला थोड़ा नहीं तुम्हें सिखाएगा। चलो, इसके बाद एक हम फिगर बना रहे, वो घर से तुम्हें करके लाना, ठीक है? अच्छा सा फिगर है, तुम्हारी सीट में भी मिलेगा। क्या हो गया? चल, एक तो ये फिगर है, इसमें लाइन एक कर देना, ठीक है? एक बार उन्होंने ये फिगर भेजा और इसके बाद पूछा गया एग्जाम में, दोबारा इसी फिगर को इन्होंने फिर मॉडिफाई किया, इतना फिगर करने की दूसरी बार कैसे मॉडिफाई किया, तो इन्होंने किया है इसको इस रूप में। पूछा है अब इसमें ट्रायंगल की संख्या बताओ। एक बार ब्लैक के रूप में पूछा, दोबारा इसको जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये इसमें इंक्लूड करने के बाद अब बोला है कि आप बताओ इसमें कितने हैं त्रिभुजों की संख्या, ठीक है? तो सबसे पहले तुम इसमें काउंट करना, इसमें कितने निकल रहे, जितने उसमें निकले उनको इंडिविजुअल काउंट कर लेना, इसके बाद इसका इंडिविजुअल काउंट कर लेना। जब इन दोनों को कर लेना काउंट, और करने के बाद फिर तुम इन दोनों में देखना मिक्स वाले, मतलब एक्स्ट्रा वाले कितने बन रहे। समझ में आया? ऑप्शन का है, ऑप्शन लिख लो, क्योंकि ये फिगर तुम जहां भी देखोगे इनके ऑप्शन कभी भी आज तक सही नहीं आए, कभी भी सही नहीं आए। तुम कोई भी किताब उठा के देख लेना, और कल जितने हम निकाल के इसमें तुम्हें ट्रायंगल दिखाएंगे उतने तुम किसी भी किताब में उठा के देख लेना, उतना आंसर कोई भी किताब में नहीं, खुद एग्जाम में आया, एग्जाम में तक गलत है। ऑप्शन है 42, 43, 44, 45 और 40। हर किताब में ये ऑप्शन दिया गया, जबकि ये क्या है, गलत है। बस बाद बाकी तुम लोग निकाल के लाना, बाद बाकी तुम लोग निकाल के लाना, निकाल के लाना घर से, ठीक है? चलो, तो ट्रायंगल तुम्हारा जैसे ही ये कल निकाल के लाओगे तुम्हारा ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें दूसरा टाइप था स्ट्रेट लाइन का, ठीक है? क्या डायगोनल? वही पढ़ाने जा रहे हैं, धैर्य तो रखो, सीधी रेखा है,
सीधी रेखाएं। इसमें तीन चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज पूछी जाएगी हॉरिजेंटल, दूसरी पूछी जाएगी इसमें तुम्हारे वर्टिकल, और तीसरी पूछी जाएगी इसमें डायगोनल। हॉरिजेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षैतिज। वर्टिकल को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। और डायगोनल को कह रहा तिरछी, विकटता। या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पूछी जाएंगी, या वर्टिकल लाइन पूछी जाएंगी, या क्या पूछी जाएगी? डायगोनल। ये तीन चीजें तुम्हें निकालनी होती हैं। ठीक है, तुम्हें कोई एक छोटा सा फिगर दिया जाएगा, जैसे हमने एक फिगर ले लिया ये, इसके बाद बोला है इसमें तुम्हें तीनों चीजें काउंट करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी है, वर्टिकल लाइन कितनी है, और डायगोनल लाइन कितनी है। तो इसमें तुम्हें जब हॉरिजॉन्टल लाइनें देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइनें कौन सी होती हैं? लेटी हुई। लेटी हुई तो होती हैं। तो लेटी हुई लाइनें तुम्हें काउंट करनी। तो लेटी हुई लाइनें तुमने काउंट की, एक तो ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी निकली? 5। तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद तुम्हें बताया जाएगा कि इसमें बताओ वर्टिकल लाइनें। तो वर्टिकल लाइनें कैसी होती? खड़ी खड़ी। तो इसमें देखोगे 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। अब इतने इतने टुकड़ों में नहीं काउंट होती हैं, वो पूरी एक साथ ही काउंट होती हैं। इसके बाद फिर तुमसे पूछी जाए डायगोनल। डायगोनल होती है तिरछी वाली। तो तिरछी वाली तुम काउंट करोगे, एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। क्या इसके अलावा कोई है? नहीं है। तो डायगोनल कितनी? 4। अगर तुमसे इंडिविजुअल पूछे तो ये आंसर, अगर तुमसे केवल ये बोल देता सीधी रेखाएं बताओ या स्ट्रेट लाइन बताओ, तो उसका मतलब क्या है? वो बोलना चाहता है इन सभी का क्या बताओ? सम बताओ। मतलब 5 5 10 4 14, तो इसका आंसर क्या आएगा? 14। वो पूछना चाहता हॉरिजॉन्टल भी बताओ, वर्टिकल भी बताओ, और क्या बताओ? डायगोनल भी बताओ। समझ में आया? अगर वो इंडिविजुअल पूछे तो तुम इंडिविजुअल बता सकते हो, 5 5 4। अगर हॉरिजॉन्टल पूछे तो 5, वर्टिकल पूछे 4, डायगोनल पूछे तो 4। इसके बाद अगर उसने बोल दिया सीधी रेखाएं बताओ, तो सीधी रेखाओं में ये तीनों रेखाएं आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। ठीक है, तो जैसे एक फिगर और है, हमने बोला इसमें बताओ तीनों चीजें। चलो इसमें बताओ तीनों चीजें, हॉरिजॉन्टल लाइनें बताओ, वर्टिकल बताओ, और डायगोनल बताओ। तीनों बताओ। हॉरिजॉन्टल कितनी है? तुम्हारी 13 कहाँ से आ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6।
6। इसके बाद बताओ वर्टिकल, वर्टिकल कितनी है? एक भी नहीं, तो ये कितनी आ जाएंगे? 0। इसके बाद फिर क्या बोला? डायगोनल, तो डायगोनल कितनी है? तो डायगोनल देखो, 1 2 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी हो गई? 12। डायगोनल कितनी निकली? 12। हॉरिजॉन्टल कितनी थी? 6। क्या यहाँ पर वर्टिकल थी? नहीं थी। अगर पूछ देता बताओ सीधी रेखाएं कितनी है, तो स्ट्रेट लाइन कितनी है? तो स्ट्रेट लाइन है 12 6 18। समझ गए? खत्म। चलो, स्ट्रेट लाइन और कुछ नहीं है। एक फिगर मिलेगा तुम्हें, यही तीनों चीजें देखनी होती हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल भी कुछ नहीं होता है, जितने तुम्हें सर्कल इंडिविजुअल दिख रहे वही सर्कल को काउंट कर लो, वही आंसर होता है। जैसे हमने बोला है, तुम्हें बनाने नहीं, सिर्फ देखो, केवल जितने इंडिविजुअल दिख रहे वही आंसर होता है। अब इसमें तुम्हें काउंट देखो, जैसे ये मिला 1, दूसरा ये बना 2, तीसरा हमने ये देखा 3, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, 5 के बाद 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11, कितने तुम्हें दिख रहे वही आंसर। तो इसमें कितने दिख रहे? 11। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, इसमें इंडिविजुअल जितने दिख जाएं वही आंसर होता है। इसमें एक्स्ट्रा एक भी नहीं बनती कि इन दोनों से मिलकर कोई सर्किल बन जाए, कोई नहीं दिख रहे। हमने 7 गोले ही बनाए, 11 बनाए थे, उससे ज्यादा तुम्हें कहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लिख दिए, बताओ कितने हैं? कितने हैं? 15। तो इसमें जितने दिखेंगे तुम्हें आंखों के सामने वही आंसर होता है। इसमें ये नहीं है कि इन दोनों से मिलकर या इन दोनों से मिलकर कोई भी सर्किल बनेगा, जितने सामने दिख रहे हैं वही सीधा आंसर। मैंने बोला था ना, केवल एक ट्रायंगल सबसे बड़ा होता है, और वही तुम्हारे एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ये ना तो सर्किल पूछा जाएगा, ना तुमसे स्क्वायर पूछा जाएगा, ना रेक्टेंगल पूछा जाएगा। पूछा जाएगा ट्रायंगल पूछा जाएगा, और ट्रायंगल में ही अच्छे फिगर तुम्हारे बन जाते हैं। समझ गए? तो जितनी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें ट्रायंगल में करनी है, बाद बाकी किसी में नहीं करनी। चलो, इसके बाद फिर आता है क्यूब एंड क्यूबाइड। इसका फिगर बन जाए बड़ी बात है, हमसे नहीं बनता है। हम कह तो रहे हमसे बन जाए बड़ी बात है। हमसे खुद नहीं बनता है भैया। चलो अच्छा, ये तुम्हें बाद में बताएंगे, ये बना हुआ दिखाएंगे तभी देखना। ठीक है, बाद बाकी एक फिगर बना रहे, इसमें तुम्हें बताना। इसमें बताओ,
इसमें कितने निकलते थे? सनोज कुटने हैं, कितने निकलते थे? इसका सीधा आंसर हटवाया था, कितने हैं? 16। ये 16 याद है? चलो तो एक फिगर बताओ अच्छा सा, हमने बनाया। ये बनने के बाद कह रहा 8। अरे फिगर बहुत अटपटे हैं। हम्म। चलो बताओ, इनमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है तुम्हें। तो नहीं मारो, 20 हैं 16 हैं, अगर सबके सामने यही निकलाएंगे। दिखाओ, मैं 32। कायदे से दोबारा देखो। और बताओ। सब गलत। कह रहे ऑप्शन दे दो। अरे तो फिगर देखो ना इसमें, केवल बेसिक फिगर बनी और कुछ नहीं बनी है, ये बेसिक फिगर बनी है। अब तुम खुद इसमें देखो। अब ये तुम्हें देखनी है, कितने हैं? नहीं दिखे? यही तो बने तीनों, यही तीनों बने हैं। अब देखो। अरे तो हमने ये केवल बेसिक फिगर तुम्हें दिखाए हैं, तुम आंसर 24 उसी पे अटक गए। धन है तुम लोग, सही बता रहे। 24 आ गए, 24 के बाद तुम्हें ये नहीं दिख रहे। अगर ऊपर बने हैं तो नीचे भी बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए? कहाँ से हो जाएंगे? कौन वाले, अब बताओ। हाँ, कौन वाले? कौन से बड़े वाले? ये? हाँ तो ये इस वाले में नहीं तुमने काउंट कर लिए, उसमें 8 काउंट किए थे। भाई ऐसे वाले कितने काउंट किए थे? 3 काउंट किए थे। तो हमने तुम्हें किसमें किसमें काउंट करवाए थे, तुम खुद देखो। 4 4 8 ए, 8 इसमें आए थे, 8 इसमें आए थे। ठीक है। इसके बाद फिर क्या बताया था? फिर तुमसे बोला था एक ये बड़ा वाला। ये बड़ा वाला आया, तो इसमें क्या ये वाला फिगर आया नहीं होगा? आया होगा। तो 8 इसमें आ गए, तो 8 तिया 24, तो ये हो ही गए। और 24 के बाद हमें देखना था, ये छोटा फिगर काउंट कर लिया, ये छोटा फिगर काउंट कर लिया, और हमने बड़ा वाला फिगर काउंट कर लिया। लेकिन हमने देखा बड़े वाले के साथ ये देखो छोटे वाले की एक दीवार लग रही है, ये वाली दिखाई दी, ये वाली दीवार। तो एक तो ये हो गया, अगर इस तरफ लगा है तो इस तरफ भी लगेगा।
तो एक एक दो ये हो गए, दो के बाद तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो चार और इसमें हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 28। समझ में आया? तो आज इतना ही रखते, आज से तुम्हारा ये खत्म हो गया काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, कल सब लोग ये सीट पूरी सॉल्व करके लानी है। वो नहीं होगा, वो 1 महीने बाद स्टार्ट होगा। समझ गए? तो ये सीट पूरी कल सॉल्व होनी चाहिए। अगर सीट सॉल्व कर लाओगे तो ये क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, रैंकिंग। रैंकिंग समझ गए? जिसमें बोलते हैं पंक्ति में इस छोर से इतने लोग, इस छोर से इतने लोग, तो क्लास में पूरे बच्चे कितने हैं, या पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, टॉप बॉटम वाले। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो एक बार इन क्वेश्चनों को दोबारा जाके आराम से पीडीएफ वगैरह देखना और सॉल्व करना, जो ना वो पूछना। ठीक है, चलो।